ये रूम इंटीरियर भी मैंने वन वे पर्सपेक्टिव यूज़ करके बनाया है। बहुत सिंपल है। इसे मैंने एनिमेट सीसी में बनाया। इससे पहले मैंने इसे पेपर पेंसिल पे भी ट्राई करके देखा, वहाँ चीज़ें बनी। देन इस सॉफ्टवेयर में आके लाइव वीडियो कैप्चर करने के साथ मैं बना रही हूँ। मेनली आपको वैनिसिंग पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है कि आप उसे किस पॉइंट से देख रहे हैं। तो इस वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में होता क्या है कि अगर आप विंडो बना रहे हैं या फिर डोर बना रहे हैं तो उसके जो लाइन होते हुए जो जाते हैं वो ये वन पॉइंट को ही होते हुए जाते हैं। बस आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए कि उस पॉइंट से होते हुए लाइन ड्रॉ करिए और उसके बाद चीज़ों को अटैच करिए, तो फाइनल आउटपुट आपके सामने होता है। अभी मैं अपना पूरा प्रैक्टिस ये जो रूम इंटीरियर होते हैं या फिर बाहर के सीन होते हैं जो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव या टू पॉइंट पर्सपेक्टिव पे बने होते हैं, मैं उस पे अभी पूरा प्रैक्टिस कर रही हूँ। एनिमेशन सीखे मुझे अराउंड 1 ईयर हो गए हैं, बट टाइम ना देने के कारण चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई हैं। तो इसलिए किसी भी चीज़ का बेस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो कि आपको प्रैक्टिस से ही मिलेगा। तो इसलिए मैं अभी सारा फोकस अपने प्रैक्टिस पे दे रही हूँ। और इन बिटवीन अगर मुझे टाइम मिलता है, कुछ मोटिवेशन चीज़ें दिख जाती है, तो उसमें मैं शॉर्ट्स अपलोड कर देती हूँ, जो कि मेरे माइंड को भी रिफ्रेशमेंट देता है। अगर आप भी अगर एनिमेशन फील्ड में जाना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो आता है जो बैकग्राउंड होता है, तो उसी बैकग्राउंड को बनाने का जो फर्स्ट स्टेप होता है, रूम इंटीरियर या फिर बाहर का सीन, तो ये उसी का पार्ट है। कुछ लोग इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो प्रैक्टिस करने के बाद फ्री हैंड भी चीज़ें बना लेते हैं ईज़िली, बट जो प्रैक्टिस मोड में होते हैं वो कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करते हैं, जैसा कि मैं कर रही हूँ। सो देखिए, मे बी ये आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। और अगर कुछ कुछ है ऐसा है जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मोस्ट वेलकम है।